हे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज कठोपनिषद की एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहानी को समझते हैं। ये कहानी है नचिकेता और यम की। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये चेतना की गहराइयों में उतरने का एक नक्शा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से दर्शन और विज्ञान दोनों के लिए एक पहेली रहा है। हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। और जानते हैं, एक बहुत ही प्राचीन कहानी इस पर एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। देखिए, इस कहानी की खास बात यह है कि ये सिर्फ वैसी नहीं है जैसी ऊपर से दिखती है। इसके दो लेवल हैं, एक जो हम सुनते हैं, एक पिता और बेटे की कहानी, और दूसरा जो हमें समझना है, वो है वास्तविकता का असली सच जो प्रतीकों में छिपा है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है एक बहुत बड़े यज्ञ से, और यहीं पर एक छोटे से लड़के की सच्ची जिज्ञासा उसके पिता के खोखले धार्मिक दिखावे से टकरा जाती है। कहानी के ये दोनों किरदार असल में दो अलग अलग ताकतों को दिखाते हैं। एक तरफ है पिता वाजरवस, जो बस दुनिया को दिखाने के लिए अपनी तारीफ के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है उनका बेटा नचिकेता। वो उस चेतना का प्रतीक है जो झूठ को, दिखावे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अब नचिकेता देख रहा है कि उसके पिता दान में ऐसी गायें दे रहे हैं जो बूढ़ी हैं, बीमार हैं, दूध नहीं दे सकती। तो वो एक बहुत ही मासूम सा लेकिन दिल में चुभ जाने वाला सवाल बार बार पूछता है कि पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? ये सवाल उस यज्ञ की नीयत पर ही सवाल उठा देता है। और बस पिता के अहंकार को ये बात सीधी चुभ गई। वो इतना गुस्सा हो गए कि बिना सोचे समझे बोल बैठे, जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। और यहीं से अनजाने में ही सही, उन्होंने अपने बेटे को उस परम सवाल के जवाब की खोज पर भेज दिया। अब अपने पिता की बात का मान रखने के लिए नचिकेता पहुंच जाता है यम के घर। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इस कहानी में यम कोई डरावने देवता नहीं है, वो तो परम सत्य का प्रतीक हैं। वो सीमा जहां आकर दुनिया की हर चीज, हमारा शरीर, हमारी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो नचिकेता यम के दरवाजे पे 3 दिन और 3 रात इंतजार करता है। इससे खुश होकर यम उसे 3 वरदान मांगने को कहते हैं। और ये कोई मामूली वरदान नहीं है, ये तो आध्यात्मिक विकास के 3 बहुत ही सोचे समझे पड़ाव हैं। देखिए, ये तीनों वरदान कितने सलीके से चुने गए हैं। पहला वरदान कि दुनिया में रिश्तों में शांति हो, मतलब पहले बाहरी जीवन ठीक हो। दूसरा, ये समझना कि ये दुनिया चलती कैसे है, कर्म का नियम क्या है। और जब ये दोनों बातें पूरी हो गई, तब जाकर वो परम सत्य के लिए तैयार होता है। अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़। जब नचिकेता अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछता है, तो यम उसे सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि वो उसकी काबिलियत को परखने के लिए एक आखिरी परीक्षा लेते हैं। और सवाल क्या था? सवाल था कि जब कोई इंसान मर जाता है तो क्या उसके बाद भी कुछ बचता है? कुछ कहते हैं आत्मा होती है, कुछ कहते हैं नहीं। सच क्या है? ये वो सवाल है जो यम को भी एक पल के लिए हिला देता है, और वो नचिकेता को दुनिया के हर सुख का लालच देकर इस सवाल से भटकाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर यम 2 रास्तों के बारे में बताते हैं। एक है प्रेय का रास्ता, जो हमें अच्छा लगता है, जो आसान है, जो मजा देता है। और दूसरा है श्रेय का रास्ता, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है, भले ही वो मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन नचिकेता का संकल्प देखिए। वो सारे सुख, सारी दौलत, लंबी उम्र, सब कुछ ठुकरा देता है। वो कहता है ये सब तो आज है, कल नहीं होंगे। ये सिर्फ हमारी इंद्रियों को थकाते हैं। मुझे तो श्रेय का रास्ता चाहिए। और बस इसी पल वो साबित कर देता है कि वो उस परम ज्ञान को पाने का सच्चा अधिकारी है। अब जब यम को यकीन हो जाता है कि नचिकेता सच में तैयार है, तो वो उसे वो राज बताना शुरू करते हैं। और जानते हैं, वो एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो असल में जिंदगी को चलाने के लिए एक यूजर मैनुअल जैसा है। यम अपनी शिक्षा की शुरुआत इस बहुत ही मशहूर श्लोक से करते हैं। वो कहते हैं, इंसान का जो ये अस्तित्व है ना, इसे एक रथ की तरह समझो, जिसे बहुत ही समझदारी से चलाना पड़ता है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। सोचिए, हमारा शरीर एक रथ है। इस रथ का मालिक कौन है? हमारी आत्मा। सारथी कौन है? हमारी बुद्धि। और इस सारथी के हाथ में है लगाम, जो है हमारा मन। और ये लगाम किसे कंट्रोल कर रही है? 5 घोड़ों को, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। और ये रथ चल कहाँ रहा है? इस दुनिया की सड़क पर। तो मतलब बिल्कुल साफ है, अगर सारथी
यानी हमारी बुद्धि कमजोर है या सो रही है तो मन की लगाम ढीली पड़ जाएगी और ये इंद्रियों के घोड़े हमें कहीं भी भटका कर ले जाएंगे और एक्सीडेंट होना तय है। लेकिन अगर बुद्धि मजबूत है, जागी हुई है, तो वो रथ को सही रास्ते पर, सही मंजिल तक ले जाएगी। अच्छा, अब जब यम ये सारी प्रैक्टिकल बातें समझा देते हैं तो वो एक आखिरी और सबसे हैरान करने वाली बात बताते हैं। वो बताते हैं कि ये जो सत्य है इससे असल में पाया कैसे जाता है। यम कहते हैं कि ये जो आत्मा का ज्ञान है ना, ये किसी के लेक्चर सुनने से नहीं मिलता, ना ही ये दिमागी कसरत करने से मिलता है और ना ही बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से। ये कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर ये मिलता कैसे है? यम कहते हैं ये ज्ञान खुद को सिर्फ उस पर जाहिर करता है जो इसे अपने पूरे वजूद से, पूरी शिद्दत से चाहता है। इसे सिर्फ जाना नहीं जा सकता, इसे नचिकेता की तरह जीना पड़ता है। आपको वो सत्य बनना पड़ता है। याद है, ये पूरी यात्रा एक सवाल से शुरू हुई थी कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। लेकिन यम की इस पूरी शिक्षा के खत्म होते होते वो शुरुआती सवाल पूरी तरह से अपना रुख बदल लेता है। और नया सवाल ये है, मरता कौन है? जिस पल ये एहसास हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं है जो एक दिन खत्म हो जाएगा, और ना ही ये मन है जो हर पल बदलता रहता है, तो मौत का डर अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि जो हमेशा रहने वाला है, जो शाश्वत है, उसे भला किसका डर? तो असल में नचिकेता मौत को समझने नहीं गया था, वो तो उस मैं के वहम के पार गया था जो मरने से डरता है। ये यात्रा अपने सच्चे स्वरूप को जानने की थी। और ये सवाल हम सबके लिए है। क्या हम भी नचिकेता की तरह सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं?